अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी बेड वेटिंग छुल 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 जो है लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी बच्चों की है। होप है कि बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। बेड वेटिंग यानी बिस्तर बिस्तर पर पेशाब करना। ये एक बच्चों का मसला है, मगर बच्चे करते हैं और अक्सर माँ बाप परेशान रहते हैं, बिलखुसूस माँ। और बच्चे भी ज़हनी तौर पर परेशान रहते हैं। ये इनके बस में नहीं होता है। डॉक्टर्स भी तरह तरह के इलाज बताते हैं और माँ बाप को एहतियात करने के लिए कहते हैं। बच्चों को भी समझाते हैं। कुछ जाहिल माँ बाप बच्चों को मारते हैं, जिसका असर इन बच्चों के ज़हनी नशो नुमा पर पड़ता है। बहरहाल ये हमारे बचपन में भी ये बातें सुनने में आती थी, ये बातें थी। हमारे दादी बचपन में गुल बकौली, शहजादे, शहजादियाँ, लक्कड़हारे से लेकर बालिश्ते इंसान, एक बालिश के बराबर इंसानों की कहानी सुनाया करती थी। वो एक कहानी बेड वेटिंग के बारे में सुनाती थी और सब बच्चे इसे मज़े ले लेकर ये कहानी सुनते थे और बच्चे इसे फरमाइश कर कर के सुनते थे। वो कहानी थी हजानी बी के बच्चों की। हजानी बी किसको कहते हैं? हजानी बी वो खातून को कहते हैं, वो लेडी को कहते हैं जो हज करके आती हैं। इनको सब लोग हजानी बी कहते हैं। तो ये कहानी हजानी बी के बच्चों की है। और दादी के कहानी सुनाने का अंदाज बड़ा अनोखा और खूबसूरत था और एक रिदम होता था कहानी सुनाने में। जो आवाजें होती थी वो कहानी में मजा और लुत्फ पैदा करती थी। और जब ये कहानी सुनाती थी, बच्चे बड़े शौक से और ध्यान से सुनते थे। तो ये कहानी हजानी बी के बच्चों की थी। हजानी बी की दो जवान बच्चे थे और दोनों पलंग पर सोते थे। बांध का पलंग होता था, यानी रस्सी का बुना हुआ, उस पर सोते थे। और बच्चे रोज रात को छुल 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 करते थे, यानी सोने में पेशाब करते थे। और वो पेशाब पलंग से नीचे आता था। दादी जैसे ही छुल 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 कहती थी, सारे बच्चे बहुत हंसते थे और वो ये दो तीन दफा दोहराती थी कि तफरीर है और बच्चे इसको एंजॉय करें। फिर दादी बताती थी कि हजानी बी ने बच्चों को हकीम साहब को बताया। हकीम साहब जो है ना, तो इलाज करते हैं, एक होता है डॉक्टर और एक होते हैं हकीम। तो उस जमाने में हकीम बहुत हुआ करते थे, तो हकीम साहब को बताया गया कि बच्चे पेशाब करते हैं। तो हकीम साहब ने उनको कहा कि बच्चे को जो भी खिलाना है वो दिन में खिलाएं, रात के वक्त उनको कुछ ना खिलाएं। शाम तक उनको जो भी खिलाना है खिलाएं और पिलाएं, और उसके बाद उनको मगरिब के बाद कुछ ना खिलाएं ना पिलाएं। और हजानी बी ने यही किया। वो बेचारी हजानी बी ने इनका खाना पीना मगरिब के बाद बंद कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर रात में बच्चे सोए और छुल 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 करने लगे। हजानी बी ने हकीम साहब को बताया कि ये बच्चे फिर से जो है इस तरह से कर रहे हैं। हकीम साहब ने कहा इनको तिल के लड्डू खिलाओ। लो भैया, दोनों बहन भाई दिन भर तिल के लड्डू खाते थे और मजे करते थे और फिर रात को छुल 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 कर करते थे। हकीम साहब ने कहा कि भाई अब इनको तिल के लड्डू से कुछ असर नहीं हो रहा है, तो ऐसा करें कि इनको मगजियात के यानी 4 मगजियात की पंजेरी बनाकर खिलाएं। 4 मगजियात जैसे कद्दू के बीज होते हैं, खरबूजे के बीज होते हैं, तरबूजे के बीज होते हैं, इन वगैरह के बीज, ये बीज होते हैं, इनको जो है इनकी पंजेरी बनाकर बच्चों को खिलाओ। कहते हैं कि कद्दू के बीज मसाने की कमजोरी के लिए बहुत बेहतर होते हैं। इससे ये पेशाब की बीमारी में भी बड़े अच्छे होते हैं। इसलिए कद्दू के बीज ज्यादा डाले गए और पंजेरी में बादाम भी डाले गए और उसमें जो है काजू भी डाले गए और उसमें जो है खल मखाने भी डाले गए और इसको गुड़ में बड़ी अच्छी पंजेरी बनाई गई, मजे की पंजेरी बनाई गई। दोनों बहन भाई मजे ले लेकर खूब पंजेरी खाते थे और फिर रात को फिर छुल 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 करते थे।
खजानी भी तंग आ गई थी इनकी रोज रोज की छुल 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 से। तो ऐसा हुआ कि किसी ने बताया कि इनको किसी मौलवी साहब से बताया, मौलवी साहब इसका इलाज करते हैं। तो एक दिन मौलवी साहब को बुला भेजा और मौलवी साहब आए और उनको पूरी बात बताई। मौलवी साहब ने कहा कि बड़ा सा डंडा लाओ। बड़ा सा डंडा मंगवाया और दोनों को सामने बिठाया और इनको डंडा दिखाया और इनको जिन भूत की कहानी सुनाई कि जो बच्चे गंदे रहते हैं और पेशाब सबसे गंदा होता है, इसकी गंदगी में लिपट होते हैं और जिन भूत इनको पकड़ लेते हैं। और वो बोले मैं इस डंडे पर दुआ पढ़ देता हूं और ये डंडा इनके सराहने रख देना, और जैसे ही ये पेशाब करेंगे ये डंडा इनके सर पर बरसने लगेगा। इसके बाद एक चिराग मंगवाया और दोनों को ये पढ़वाया, ये कहलवाया। पहले चिराग मामू मैं तुम्हारा पोतरा, लोग बोलते मूतरा, दिन को आओ रात को न पाओ, रात को ना आओ। इस तरह बहन को भी पढ़वाया, चिराग मामू मैं तुम्हारी पोतरी, लोग बोलते मूतरी, दिन को आओ रात को ना आओ। इस दिन दोनों भाई ने बहन को नींद नहीं आई, बार बार डंडे को देखते थे, जिन भूत का ख्याल आता था, एक दूसरे को देखते थे और देखते देखते रात गुजरने लगी और दोनों को पेशाब महसूस होने लगा। पहले एक पेशाब करने गया, फिर बाद में दूसरा पेशाब हो गया और दोनों पेशाब करके आए, फिर लेट गए और फिर डंडे को घूरे जा रहे थे और घूरते घूरते कब नींद लग गई और पता भी ना चला। और जब सुबह उठे तो पेशाब नहीं किया था दोनों ने, पाक और साफ और सूखे सूखे थे, आज छुल 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 नहीं करे थे। हजानी भी बड़ी खुश हुई और दोनों भी खुश हुए और रिलैक्स हुए। दूसरे दिन भी यही हुआ, दोनों सोने से पहले पेशाब करके सोए। इस तरह से इन लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया और फिर कभी छुल 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 फिर कभी छुल 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 नहीं किया। छोटे होके बड़े बच्चे जो रात में सोने से पहले पेशाब करके सोते हैं वो बिस्तर पर बहुत कम पेशाब करते हैं, इसलिए रात में सोने से पहले पेशाब कर कर सोया करें। थैंक यू वेरी मच। कहानी कैसी लगी मुझे बताना। थैंक यू। प्लीज कमेंट्स।